हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू जनरेट 100% यूनिक आर्टिकल्स यूजिंग एंथ्रोपिक। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल शीट्स, एंथ्रोपिक और वर्डप्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं। कि क्या होगा जब भी गूगल शीट में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे जिसमें आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो अपने आप उस टाइटल पे एंथ्रोपिक, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है, ये कंटेंट जनरेट कर देगी, मतलब एक आर्टिकल जनरेट कर देगी और वही सेम आर्टिकल अपने आप आपके वर्डप्रेस के अकाउंट में हो जाएगा पोस्ट। अब ये पूरी प्रोसेस हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, ये हम करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। गूगल शीट्स, एंथ्रोपिक और वर्डप्रेस के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी एंथ्रोपिक और हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन होगी वर्डप्रेस। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं इस प्रोसेस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, एंथ्रोपिक और वर्डप्रेस के बीच में। कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, तो अपने आप इस टॉपिक पे या जो भी टॉपिक आप ऐड कर रहे हैं उस पे एंथ्रोपिक एक आर्टिकल, एक ब्लॉग जनरेट कर देगा और सेम ब्लॉग जाके पोस्ट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट में, वो भी ऑटोमेटिकली। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से वर्डप्रेस, एंथ्रोपिक जो कि एक एआई एप्लीकेशन है, और गूगल शीट्स को कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूं, जनरेट 100% यूनिक आर्टिकल्स यूजिंग एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक एक एआई एप्लीकेशन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज हम करने क्या वाले हैं, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हमको 100% बार बार यूनिक आर्टिकल्स क्रिएट करने हैं और क्रिएट करके पोस्ट करने हैं वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो उस पोस्ट करने के लिए मैंने गूगल शीट बना के रखी है जिसको मैंने नाम दिया है वर्डप्रेस पोस्ट का। और इस गूगल शीट पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, जैसे कि टॉपिक, स्लग और लिंक। अब जैसे ही मैं कोई नया टॉपिक यहाँ पे ऐड करता हूँ जिस पे मैं पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ वर्डप्रेस के अकाउंट पे, मैं चाहता हूँ कि टॉपिक ऐड करते ही सेम टॉपिक पे एक आर्टिकल जनरेट हो जाए और सेम आर्टिकल मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे पोस्ट हो जाए। और फिर जब वर्डप्रेस के अकाउंट पे वो पोस्ट क्रिएट हो जाएगी तो उसका लिंक भी अपने आप मेरी इस गूगल शीट पे आके ऐड हो जाए। अब इतनी बड़ी प्रोसेस हम कैसे ऑटोमेट करेंगे, तो देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूं कि आज हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही इस गूगल शीट पे मैं कोई टॉपिक ऐड करता हूं तो इस टॉपिक पे क्या होगा, एंथ्रोपिक एक आर्टिकल जनरेट कर देगा, क्योंकि एक एआई एप्लीकेशन है ये। वही सेम आर्टिकल जाके पोस्ट हो जाएगा हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे पोस्ट के तौर पे। और जब पोस्ट हमने क्रिएट करी है उसका जो लिंक जनरेट होगा वही सेम लिंक अपने आप हमारी गूगल शीट में यहाँ पे आके हो जाएगा ऐड। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो वो पोस्ट आपने जो क्रिएट करी है वर्डप्रेस पे वो आपको दिखने लग जाएगी। अब हमको ये कैसे करना है, तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट। देखिए वन बाय वन करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या करना है, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा। सबसे पहले जो हमारी गूगल शीट है इसको हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से,
क्योंकि एंथ्रोपिक, वर्डप्रेस, गूगल शीट इन सब के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम वन बाय वन करके ये स्टेप फॉलो करेंगे। अब जहां पे मैं टॉपिक ऐड कर रहा हूं हमारी गूगल शीट में, इस गूगल शीट को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। अब गूगल शीट्स पे हम क्या कर रहे हैं, गूगल शीट्स में हम नई रो ऐड कर रहे हैं कि जैसे इस गूगल शीट में कोई नई रो मैं ऐड करूं, कोई नया टॉपिक मैं यहां पे ऐड करूं, तो अपने आप मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए, मतलब जो हम ऑटोमेशन बना रहे हैं वो काम करने लग जाए और वर्डप्रेस पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाए। तो हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। ध्यान से समझिएगा, गूगल शीट में जैसे कोई नई रो ऐड होती है, मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर हो और क्या हो, सेम टॉपिक पे एंथ्रोपिक क्या करे, एक आर्टिकल जनरेट कर दे। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी क्या होगी, एंथ्रोपिक। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट कंप्लीशन। अब क्या होगा, जैसे गूगल शीट में टॉपिक ऐड होगा, एंथ्रोपिक क्या करेगा, एक आर्टिकल जनरेट कर देगा, फिर वो सेम आर्टिकल हमको पोस्ट भी तो करना है वर्डप्रेस पे, तो एक एक्शन एप्लीकेशन हम और ऐड करेंगे। तो वापस क्लिक करूंगा मैं प्लस बटन पे और यहां पे ऐड कर दूंगा मैं वर्डप्रेस, जहां पे हमको पोस्ट करनी है क्रिएट। तो एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट अ पोस्ट। तो अब देखिए क्या है, वर्डप्रेस, एंथ्रोपिक और गूगल शीट्स तीनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से, और गूगल शीट को कनेक्ट करने के लिए यहां पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब आप गूगल शीट में जैसे कोई नई रो ऐड करेंगे तो इस वेबहुक यूआरएल की मदद से जो भी नई रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास यहां पे कैप्चर कर लेगा, ताकि हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होने लग जाए। तो देखिए ये वेबहुक यूआरएल का यूज हमको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। आपको ये वेबहुक यूआरएल करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे, और इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। तो आप देखिए पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो पाएगी। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये विंडो करनी है बंद, फिर आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और जैसे आप इसको रिफ्रेश कर लेंगे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे, तो पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक, और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको मिला था, यही सेम वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना अपनी गूगल शीट पे, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, और फिर हमारा ऑटोमेशन सेटअप हो जाएगा। वेबहुक यूआरएल के बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, जहां पे आपने आखिरी बार डेटा फिल किया है। तो देखिए आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम बी। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कॉलम बी। अब जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉलम बी तक का डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, और देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। तो जो हमारा टॉपिक था जिस पर हमको पोस्ट क्रिएट करनी थी, वो टॉपिक और स्लग की वैल्यू पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे, ये सेटअप करना आपको कॉन्फ़िगर, फिर आपको ये विंडो करनी है बंद। इसके बाद लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करनी है, वापस जाना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो अपने आप वो नई रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा, और इंस्टेंटली हमारा ऑटोमेशन काम करने लग जाएगा और वर्डप्रेस पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करते हैं तो आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा, आपका वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं होगा, इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूरी होता है। अब हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। ट्रिगर कॉलम था बी, ये था हमारा टॉपिक, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको एक नई पोस्ट क्रिएट करनी है वर्डप्रेस पे। स्प्रेडशीट का नेम था वर्डप्रेस पोस्ट, और ये थी स्लग वैल्यू 2710। इसका मतलब
जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को अभी सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। तो एक स्टेप हमारी हो चुकी है सक्सेसफुल। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पे, जिसका नाम है एंथ्रोपिक। अब एंथ्रोपिक से हम क्या करवाएंगे, जो टॉपिक हमको मिला है इस टॉपिक पे हम एक आर्टिकल जनरेट करवाएंगे एंथ्रोपिक की मदद से। तो क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे। अब एंथ्रोपिक का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है एपीआई की। अब एपीआई की आपको कहां से मिलेगी, आपको जाना है अपने एंथ्रोपिक के अकाउंट पे, जाना है अकाउंट सेटिंग्स पे, एपीआई की कॉपी करनी है, यहाँ पे आपको करना है उसको पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे एंथ्रोपिक का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा एंथ्रोपिक का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर आपको चूज करना है मॉडल। 2 मॉडल है यहाँ पे, आप कोई भी मॉडल चूज कर सकते हैं। मॉडल चूज करने के बाद फिर हमको देनी है यहाँ पे प्रॉम्प्ट, मतलब कमांड, कि एंथ्रोपिक से आज हम क्या करवाना चाहते हैं। तो एंथ्रोपिक से मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टाइटल पे एंथ्रोपिक एक ब्लॉग क्रिएट कर दे। तो हम आएंगे नीचे और यहां पे मैं कमांड टाइप करूंगा राइट ए ब्लॉग ऑन, और इसके बाद जो टॉपिक है वो हम कर देंगे फिल। अब टॉपिक मैं यहां पे कैसे फिल करूंगा, टॉपिक हमारा क्या था, ये था हमारा टॉपिक। क्या था टॉपिक, द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग अवर फ्यूचर। ये हमारा टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एंथ्रोपिक से एक ब्लॉग जनरेट करवाना चाहता हूं। अब ये हम कैसे करेंगे, तो देखिए जो टॉपिक है इसको मैं यहां पे करूंगा फिल मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस आपको ट्रिगर एप्लीकेशन से मिला था, मतलब गूगल शीट से जो मिला था रिस्पांस, इसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था हमारा ये, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। इसके बाद आता मैक्सिमम टोकन्स टू सैंपल। अब मैक्सिमम टोकन्स टू सैंपल का मतलब यह है कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल आप जनरेट करवाना चाहते हैं एंथ्रोपिक से। तो देखिए मान लीजिए मैं यहां पे टाइप कर देता हूं 300 कि इतने वर्ड्स का मैं एक आर्टिकल, एक ब्लॉग जनरेट करवाना चाहता हूं एंथ्रोपिक से। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहां पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट में कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे तो अपने आप ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर, मतलब जो हम ऑटोमेशन बना रहे हैं काम करने लगेगा और अपने आप नए वाले टॉपिक पे जो आपने इस रो में ऐड किया है उस टॉपिक पे एंथ्रोपिक एक आर्टिकल कर देगा जनरेट और पोस्ट कर देगा वर्डप्रेस पे। तो देखिए जो डेटा हम मैप करते हैं वो डेटा अपने आप न्यू डेटा से होता रहता है चेंज, पर जो डेटा मैंने यहाँ पे मैन्युअली टाइप किया, मतलब लिख के टाइप किया है, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस। अब हम आएंगे नीचे, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट सीक्वेंस की बटन पे और आप देखेंगे एंथ्रोपिक एक आर्टिकल, एक ब्लॉग जनरेट कर देगा, वो भी सेम टॉपिक पे जिसका नाम था रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग अवर फ्यूचर। तो चलते हैं हम पब्लिक कनेक्ट पे और वेट करते हैं हम रिस्पॉन्स का। और देखिए यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब एंथ्रोपिक ने एक आर्टिकल जनरेट कर दिया है और देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिला है। इतना बड़ा आर्टिकल 300 वर्ड्स का एंथ्रोपिक ने यहाँ पे जनरेट कर दिया है, वो भी सेम टॉपिक पे। आप देख सकते हैं द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग अवर फ्यूचर। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ऊपर आप देख रहे हैं हियर इज अ ड्राफ्ट ब्लॉग पोस्ट ऑन द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग अवर फ्यूचर। अब ये सेम चीज हम वर्डप्रेस पे पोस्ट करना चाहते हैं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये अगर हम पोस्ट करेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम ये ऊपर वाला पार्ट डिलीट कर दें और सिर्फ नीचे का जो आर्टिकल जनरेट हुआ ये हम पोस्ट करें हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं और ये हम करेंगे पब्लिक के एक फीचर की मदद से जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर। तो आप देखिए एंथ्रोपिक
एंथ्रोपिक और वर्डप्रेस इन दोनों के बीच में एक और एक्शन एप्लीकेशन में ऐड करूंगा जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर, और टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से जो टेक्स्ट है हम उसको कर देंगे स्प्लिट। तो ये पेबली का एक इनबिल्ट फीचर है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटर, एक्शन इवेंट हमारा होगा स्प्लिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं फिल करूंगा स्प्लिट टेक्स्ट, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा टेक्स्ट फॉर्मेटर कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब आता है टेक्स्ट टू स्प्लिट। तो जो टेक्स्ट है जिसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं वो हमको यहाँ पे करना है फिल। तो फिर से हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, जो रिस्पांस हमको प्रीवियस स्टेप में मिला है इसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। तो वापस क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे। अब लेकिन जो टेक्स्ट हमको स्प्लिट करना है वो हमको मिला है एंथ्रोपिक से, तो मैं जो हमारी सेकंड स्टेप है उसको करूंगा ओपन। इसके ड्रॉप डाउन पे करूंगा क्लिक, और ये थी हमारी वो पोस्ट जिसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया पोस्ट मैप। अब आता है सेपरेटर कि कहां से आप सेपरेट करना चाहते हैं अपनी पोस्ट को। तो सेपरेटर में वापस मैं यूज करूंगा मैपिंग। अब देखिए सेपरेटर, आप ध्यान से देखिएगा सेपरेटर हमारा क्या है, द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग अवर फ्यूचर। मैं चाहता हूं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज पॉइज्ड टू ट्रांसफॉर्म मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइव्स, यहां से मेरे को चाहिए मेरी पोस्ट। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है हियर इज अ ड्राफ्ट ब्लॉग पोस्ट ऑन द रोल ऑफ एआई, ये वाला पार्ट मेरे को नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सेपरेटर है, सेपरेटर हमारा रहेगा जो हमारा टाइटल है। हमारा टाइटल ही हमारा सेपरेटर होगा। तो क्यों ना जो हमको गूगल शीट पर हमने टाइटल ऐड किया था उसी को मैं यहाँ पे मैप कर दूं, और सेगमेंट इंडेक्स में चूज करूंगा सेकंड। मतलब इस पर्टिकुलर टाइटल के बाद का जो पार्ट है वो मेरे को चाहिए। तो आप देख सकते हैं द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग अवर फ्यूचर। तो मैंने सेगमेंट इंडेक्स चूज कर लिया सेकंड। इसके जो बाद वाला पार्ट है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आर्टिकल पूरा जनरेट हुआ था वो हमको मिल जाएगा। और इसके पहले का जो पार्ट है इंक्लूडिंग हमारा टॉपिक, ये पार्ट पूरा रिमूव हो जाएगा। इसलिए मैंने सेगमेंट इंडेक्स चूज किया सेकंड। अगर हम सेगमेंट इंडेक्स फर्स्ट चूज कर लेंगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसके पहले का, जैसे कि द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वाला जो पार्ट है ये पार्ट केवल हमको मिलेगा। पर मैंने सेगमेंट इंडेक्स चूज किया सेकंड, और जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो इसके जो बाद वाला पार्ट है वो पूरा हमको यहाँ पे मिल जाएगा, और ऊपर का पार्ट पूरा रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं एआई से हमको पूरा यहाँ पे आर्टिकल मिल चुका है। इसका मतलब ये स्टेप भी हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। टेक्स्ट फॉर्मेटर का भी बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, और जो टेक्स्ट था उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है स्प्लिट। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है, गूगल शीट पे टॉपिक जो ऐड किया था वो हम लाए सबसे पहले पेबली कनेक्ट के पास। फिर उस टॉपिक पे हमने एंथ्रोपिक से एक आर्टिकल जनरेट करवाया। उस आर्टिकल को पहले हमने टेक्स्ट फॉर्मेटर की मदद से स्प्लिट किया। अब सेम आर्टिकल जो यहाँ पे जनरेट हुआ, जो हमको रिजल्ट पे मिला है, ये हम पोस्ट कर देंगे हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पे जिसका नाम है वर्डप्रेस। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे। अब वर्डप्रेस का अकाउंट पे कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे वर्डप्रेस का। अब मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही हमसे पूछ रहा है वर्डप्रेस यूजर नेम, पासवर्ड और बेस यूआरएल। तो यहाँ पे आपको फिल करना है अपने वर्डप्रेस का यूजर नेम, पासवर्ड और बेस यूआरएल। मैं आपको बता देता हूँ ये आपको कहां से मिलेगा। इसके लिए आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो वर्डप्रेस के अकाउंट का जो यूआरएल है ऊपर आप देख रहे होंगे, तो http से लेकर जो wp3 तक का पार्ट है ये होता है हमारा बेस यूआरएल। ये आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है यहाँ पे, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। पर क्योंकि इस स्टेप में पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर हमको चूज करना है पोस्ट टाइप, कि क्या पर्टिकुलर चीज आप पोस्ट करना चाहते हैं वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो देखिए पेजेस है, मीडिया है, टेम्पलेट्स है, प्रोडक्ट्स है, ऑर्डर्स हैं। तो जो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम एक पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं वर्डप्रेस पे। फिर आता है पोस्ट का टाइटल। तो जो आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं वर्डप्रेस पे उसका टाइटल क्या है। तो देखिए गूगल शीट पे आपको याद होगा मैंने टाइटल ऐड किया था, तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस होती है। क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, जाएंगे हमारी फर्स्ट स्टेप पे जिसका नाम था गूगल शीट। इसको मैं करूंगा ओपन। यहां से मैप कर दूंगा हमारा टाइटल जिसका नाम था द रोल ऑफ एआई इन शेपिंग अवर फ्यूचर। फिर आता है पोस्ट का कंटेंट। तो जो कंटेंट हमने टेक्स्ट फॉर्मेटर से स्प्लिट किया था, सही किया था, वो कंटेंट हम यहाँ पे कर देंगे मैप। मतलब पूरा आर्टिकल जो ब्लॉग हमने जनरेट किया था एंथ्रोपिक से, फिर हमने टेक्स्ट फॉर्मेटर से उसको किया था सही। तो वापस क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, और टेक्स्ट फॉर्मेटर से जो रिजल्ट हमको मिला था एआई वाला, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आता है स्लग। तो स्लग हमको मिला था गूगल शीट पे, इसको भी हम कर देंगे मैप। फिर इसके बाद की जो फील्ड्स हैं ये इतनी मैंडेटरी नहीं है, इसको मैं छोड़ दूंगा ब्लैंक। फिर आता है स्टेटस। अगर आप स्टेटस ड्राफ्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर करना चाहते हैं, पेंडिंग करना चाहते हैं,
हैं तो ये आपके ऊपर है। मैं क्लिक करूंगा पब्लिश पे, फिर आता है कैटेगरी आईडी, टैग्स, अगर आप कोई टैग्स देना चाहते हैं तो ये भी आप फिल कर सकते हैं। फिर आता है फीचर्ड मीडिया आईडी, अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं अपनी पोस्ट पे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, पर मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं एक सिंपल पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं। तो मैं मैप के बटन ऑन करूंगा और इसको छोड़ दूंगा यहाँ पे ब्लैंक, इस फील्ड को भी मैंने छोड़ दिया है ब्लैंक। इसके बाद आता फॉर्मेट, तो फॉर्मेट आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। फिर आता पिंग स्टेटस, कमेंट स्टेटस, अगर आप उसको बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। ऑथर आईडी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑथर आईडी सिलेक्ट करता हूँ, ये आप चाहें तो कोई और भी कर सकते हैं। पासवर्ड देना चाहते हैं तो पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, डेट देना चाहते हैं तो डेट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, वो भी सेम टाइटल पे, और जो हमने आर्टिकल जनरेट किया था एंथ्रोपिक से उसी के ऊपर। तो हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और वेट करते हैं हम रिस्पांस का, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, और देखिए एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है वर्डप्रेस के अकाउंट पे, और ये है हमारी पोस्ट का लिंक। इसको मैं करूंगा कॉपी, न्यू टैब पे जाके जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा और एंटर पे क्लिक करूंगा, सेम पोस्ट आपके सामने हो जाएगी ओपन, और देखिए हमारे सामने सेम पोस्ट हो चुकी है ओपन, द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग अवर फ्यूचर, और ये है हमारा पूरा आर्टिकल, हमारा पूरा ब्लॉग। अब हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, तो देखिए वर्डप्रेस वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है सक्सेसफुल। अब ये जो सेम लिंक है ये मेरे को अपडेट करना है अपनी गूगल शीट पे, कि जैसे यहाँ पे मैं टॉपिक ऐड करूं तो अपने आप इस टॉपिक पे वर्डप्रेस पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाए और वही सेम पोस्ट का लिंक यहाँ पे आके ऐड हो जाए, ताकि हम उसको ओपन करके देख भी सकें। वापस जाएंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे, एक और एक्शन स्टेप मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, और इस बार जो मेरी एक्शन स्टेप होगी वो होगी गूगल शीट्स। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी गूगल शीट, और हमारा एक्शन इवेंट क्या होगा? एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट सेल वैल्यू। अपडेट सेल वैल्यू क्यों होगा? क्योंकि गूगल शीट के एक पर्टिकुलर सेल में मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूं। कॉलम है हमारा कॉलम सी, और सेल रहेगा हमारा ये, रो है हमारी 2, कॉलम है सी। इस पर्टिकुलर सेल में मेरे को वैल्यू ऐड करनी है, इसलिए मैंने पब्लिक कनेक्ट पे एक्शन इवेंट चूज किया है अपडेट सेल वैल्यू। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे। अब क्योंकि गूगल शीट का अकाउंट में पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं तो सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन, सेव पे करूंगा मैं क्लिक, और गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर हमको चूज करनी है स्प्रेडशीट, कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सेल वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है वर्डप्रेस पोस्ट। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट जिसका नाम है वर्डप्रेस पोस्ट, और जैसे ही स्प्रेडशीट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब देखिए आती है रेंज। अब यहाँ पे हमको रेंज प्रोवाइड करनी है कि किस पर्टिकुलर रेंज में आपको सेल वैल्यू अपडेट करनी है। तो देखिए जो मेरी रेंज है, हमारा जो कॉलम है हमारा कॉलम सी, इसी पर्टिकुलर कॉलम पे हमेशा लिंक अपडेट होगा, कॉलम तो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैं पब्लिक कनेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैनुअली टाइप करूंगा कॉलम सी, और रो इंडेक्स हमेशा होता रहेगा चेंज, इसलिए रो इंडेक्स में करूंगा मैम, क्योंकि अभी जो रो इंडेक्स है वो है हमारा 2, पर क्योंकि कल को अगर मैं कोई नया टॉपिक यहाँ पे ऐड करूंगा तो रो इंडेक्स चेंज होगा, इसलिए रो इंडेक्स पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। गूगल शीट पे जाएंगे और रो इंडेक्स यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप। फिर आती है वैल्यू, तो वैल्यू में हम ऐड करेंगे लिंक, क्योंकि हम सेल वैल्यू में क्या ऐड करना चाहते हैं, तो सेल वैल्यू में हम लिंक अपडेट करना चाहते हैं, जो वर्डप्रेस की पोस्ट का लिंक है वो अपडेट करना चाहते हैं। तो जाएंगे हम हमारी 4th स्टेप पे वर्डप्रेस पे, और जो हमारी पोस्ट का लिंक था उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये सेम चीज भी अपडेट हो जाएगी गूगल शीट पे, और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। चलता है हमारी गूगल शीट पे, और देखिए लिंक भी अपने आप यहाँ पे हो चुका है अपडेट। इसको मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो सेम पोस्ट आपके सामने हो जाएगी ओपन, जो आपने वर्डप्रेस पे क्रिएट करी है। आप देख सकते हैं सेम पोस्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 5 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है, जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही आप गूगल शीट पे कोई नया टॉपिक ऐड करेंगे, सेम टॉपिक पे एंथ्रोपिक एक आर्टिकल जनरेट करेगा सबसे पहले, वही सेम आर्टिकल का फिर टेक्स्ट फॉर्मेटर स्प्लिट करेगा, जो ऊपर का पार्ट है वो रिमूव करेगा, फिर जो रिजल्ट हमको मिला है वो वर्डप्रेस पे पोस्ट होगा, और जो उसका लिंक है वर्डप्रेस की पोस्ट का वो हमारी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली जाके हो जाएगा अपडेट। तो आप देख सकते हैं सिंपली 5 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में
टेस्ट भी तो करके देखें। तो जाएंगे हम हमारी गूगल शीट पे, यहाँ पे देखिए अब सिर्फ मैं टॉपिक ऐड करूंगा, स्लैग वैल्यू ऐड करूंगा और इसके बाद सारी प्रोसेस अपने आप हो जाएगी। एंथ्रोपिक से एक आर्टिकल भी जनरेट होगा, टेक्स्ट फॉर्मेटर से स्प्लिट भी होगा, वर्डप्रेस पे अपना पोस्ट भी हो जाएगा और उसका लिंक इस गूगल शीट में अपने आप आके अपडेट भी हो जाएगा। अब देखिए आपको मैं रियल टाइम में ये चीज करके दिखाता हूं। टॉपिक मैं यहाँ पे कर देता हूं ऐड। तो देखिए ये है मेरा टॉपिक, द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स। स्लैग वैल्यू है 3012। अब जैसे ही मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा हमारा वर्कफ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर होगा, क्योंकि याद रखिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम था वो था कॉलम बी को। मैंने आपको बताया था ना, कॉलम बी में आप जैसे ही कोई डेटा एंटर करेंगे तो इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो सेव पे मैं करता हूं क्लिक। अब आप वेट करिए और आप देखिए इंस्टेंटली यहां पे एक नया लिंक आके हो जाएगा अपडेट और एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी वर्डप्रेस पे। और देखिए हमारा लिंक अपडेट हो चुका है। अब इस लिंक को हम ओपन करके देखते हैं क्या वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट क्रिएट हुई है ऑटोमेटिकली या नहीं। और देखिए द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स, ये था हमारा टाइटल और ये थी हमारी पूरी पोस्ट। आप देख सकते हैं एंथ्रोपिक ने एक ब्लॉग भी क्रिएट कर दिया है, ऊपर का पार्ट भी रिमूव हो चुका है और वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो चुकी है और इस पोस्ट का लिंक इस गूगल शीट में अपडेट भी हो चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहां पे एक टॉपिक ऐड किया, स्लैग वैल्यू ऐड करी और अपने आप बाकी प्रोसेस हो गई। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।